फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पढ़ते हैं अपन। तो हमने अभी देख लिया विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में धनायन है वो कैथोड की ओर और ऋणायन है वो एनोड की ओर गति करेंगे, ठीक है। अर्थात विलयन के जो आयन हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। अच्छा वो जैसे मान लीजिए आयन है वो आपके इलेक्ट्रोड जमा होंगे तो आपके वो इलेक्ट्रॉन वहां त्याग देंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम आयन है उसने आपके वहां जमा हो गए तो इलेक्ट्रॉन वहां था और जमा होकर उदासीन हो गया, वो वहां जमा हो गया, ठीक है। ऐसे आपके वापस पदार्थ जमा हो जाएगा, वापस तोड़ेंगे गला देंगे तो वापस वो एनर्जी चेंज हो जाएगी। जैसे आपके मैंने बताया था विद्युत रासायनिक सेल में होता है वैसे वापस चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं फैराडे ने ये कहा कि जैसे कोई पदार्थ है उसको अपन ने घोल दिया तो जैसे धनायन है वो कैथोड जमा हो रहा है, कितना जमा होगा इस बात के बारे में फैराडे ने बताया कि जितना आवेश उसके अंदर विलयन में प्रवाहित करोगे उतना ही आपके धनावेश में जमा होगा। ये फैराडे का प्रथम नियम है। क्या नियम है अपन बात करते हैं। फर्स्ट दो नियम दिए थे उन्होंने, एक है फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा समझिए बात को सब जने, पूरा ध्यान दें सब जने, हर एक बात को आप सीखें समझें। और जो अपना चैनल है जिसमें आप देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें ताकि अधिक से अधिक इसको आप जान पाएं और अपने साथियों को बताएं कि ये जो फैराडे आपका जो आपके पढ़ाए जा रहे लेक्चर दिए जा रहे हैं आपको आज समझ आ रहा है, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल लिखें तो मैं आपको उसमें आपकी प्रॉब्लम आपके लेक्चर में आप सबकी समस्याओं को मैं सॉल्व आउट करा दूंगा, ठीक है, सॉल्व करवा देंगे। आप सभी ध्यान सीखिए फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है। देखिएगा ये यहाँ पर एक आपका ये पात्र है, इस पात्र में आपके ये से मैंने कहा ये आपके ये इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है, ये भी आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है। ये यहाँ पे आपने बैटरी जोड़ दिया, पॉजिटिव सिरा, नेगेटिव, ये नेगेटिव सिरा, ठीक है, ये नेगेटिव सिरा हो गया। अब यहाँ पर जो आयन है मतलब जो धनायन है जितने भी धनायन है जैसे अपन NaCl एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो NaCl एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, Na+Cl Na+ किधर जाएगा, इधर जाएगा, बहुत से Na+ आयन है वो आपके इधर जाएंगे और Cl इधर आएंगे। तो फैराडे कह रहा है जो कितना धनायन जमा होगा तो विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में नियम क्या है, विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया क्या है, बस सिंपल सी बात है कि विद्युत अपघटन खोल दिया, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए, करंट बैटरी जोड़ा हुआ, करंट फ्लो कर दिया आपने तो बस वो आपके आयन जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। बस इस प्रक्रिया में कितना यहाँ पे जमा होगा, धनायन कितना जमा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बैटरी से कितना करंट इस विलयन में प्रवाहित हुआ, कितना आवेश यहाँ प्रवाहित हुआ है। नियम क्या है इसको शब्दों में कैसे अपन कहेंगे तो क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कैथोड पर जमा होने वाले, कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, कैथोड जमा कौन होगा, जो पदार्थ जमा होगा, पदार्थ की मात्रा जमा होगी वो उस विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। अर्थात मान लेता हूं मैं कि m पदार्थ की मात्रा है, जमा होने वाली मात्रा m है तो समानुपात में q, बहुत सी किताबों में w ले रखा है तो भी आपको इश्यू नहीं है ना, तो m इस पर बराबर हो जाएगा आपका zq, ठीक है, zq। कहीं किताबों में w इस पर लिखा हुआ w बराबर zq, वो इश्यू नहीं है, केवल ये समझिए m क्या, यहाँ पर m है आपके जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, जहां m क्या है जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा, और आपके और जहां पर q आपके है प्रवाहित आवेश की मात्रा, विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा, विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा है, ठीक है। z आपका एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। इस पर बेस ये आपका फैराडे का प्रथम नियम हो गया। इस पर बेस सवाल पूछते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, उनको कैसे हल करते हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। समझिए क्या होता है, देखिएगा ना। देखिए मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये आपके इसी सवाल में देख लेते हैं। मान लो मैं कहूं कि ये 5 एम्पीयर की धारा, आई का मान दे रखा 5 एम्पीयर, मान लो 5 एम्पीयर की धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है। मान लो मैं कहूं कि ये 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, मतलब इससे विद्युत प्रक्रिया हुई, अपने बैटरी ऑन कर दिया,
और जो धारा जा रही है वो देख लीजिए कितना मीटर से कितनी है, वोल्टेज आपके 5 एम्पीयर धारा जा रही है और समय कितना 10 मिनट तक उसको भेजा गया है। अब करंट भेजा तो यहाँ धनायन जमा होगी, धनायन कितनी मात्रा जमा होगी, इस सवाल पूछा गया है। सवाल ऐसा दे दिया, मान लो कि NaCl के विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में आपके 5 एम्पीयर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया तथा इस प्रक्रिया के अंतर्गत कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी होगी या कैथोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या होगी, उसके बारे में देखते हैं। कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान सुनो। अच्छा, NaCl कैसे टूटेगा, NaCl पता तुम्हारे को, तो कैसे टूटेगा, Na+ और Cl-, ठीक है। अच्छा, हमारे को यहाँ पर कैथोड में जमा कौन होगा, Na+ आयन होगा, तो Na+ क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और आपके Na में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश ग्रहण किया, ध्यान से समझिए ये बात को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 1 मोल अच्छा कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। यदि मान लो यहाँ कहूंगी, इसका मतलब हुआ 1 सोडियम आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और 1 सोडियम आयन में बदल गया, 1 सोडियम परमाणु बदल गया। या मैं ऐसा कहूं 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को ग्रहण कर रहा है और 1 मोल आपके सोडियम परमाणु में परिवर्तित हो रहा है, ओके। इसका मतलब हुआ इसने 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश ग्रहण किया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश ग्रहण किया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश ग्रहण किया और 1 मोल सोडियम परमाणु बन गया, 1 मोल सोडियम परमाणु, 1 मोल सोडियम परमाणु में तब्दील हो गया, बदल गया, ठीक है। चूंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, आपको स्पष्ट किया था। 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश होता है 1 फेराडे, क्या होता है, 1 फेराडे, ओके। 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, बताया था मैंने पहले आपको, ये कहां से आया, 1 फेराडे होता है 96,500 कूलम। मैंने लास्ट लेक्चर में जब बताया था, मैंने बताया था कि 96,500 कूलम कैसे आता है, नैन समीकरण में आप वीडियो में देख सकते हैं, नैन समीकरण में बताया था 96,500 कूलम ऐसे कैसे आया था, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब इसका मतलब 1 मोल सोडियम परमाणु बने, 1 मोल सोडियम परमाणु का भार कितना होता है, कितना होता है, उसका परमाणु भार होता है। 1 मोल परमाणुओं का भार, परमाणु भार तो कितना होगा, सोडियम परमाणु कितना होता है, 23 ग्राम। देखिए कितना ग्राम होगा, 23 ग्राम। अच्छा, आप कल्पना करिए सोडियम का एक परमाणु जिसे अपन देख नहीं सकते, क्या उसका वजन 23 ग्राम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। सोडियम का जो 23 ग्राम है वो क्या है, एक परमाणु का है, एक परमाणु का है, एक मोल परमाणु का है, वो है 1 मोल परमाणु का। एक परमाणु का भार 23 ग्राम नहीं हो सकता, तो क्या है, 1 मोल परमाणु का है, जिसे अपन मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं, या परमाणु भार के दो कितना है, ये हो जाएगा 23 ग्राम। 1 मोल सोडियम परमाणु भार कितना हो गया, 23 ग्राम, कितना हो गया, 23 ग्राम, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने यदि 96,500 कूलम आवेश भेजे तो सोडियम कितना जमा होगा, 23 ग्राम जमा हो जाएगा। अच्छा, अपने कितना आवेश भेजा है, तो अपन जानते हैं फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, Q बराबर क्या होता है, IT, आवेश प्रवाह दर को धारा कहते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा IT। Q का मान निकाल लो, I का मान कितना है, 5 एम्पियर, समय कितना है, 10 मिनट है, सेकंड बदल दो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3000 कूलम हो जाएगा। अर्थात यदि मैं कहूं चूंकि आपके 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करें, आवेश प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा कौन हो रहा है, सोडियम हो रहा है, जमा सोडियम के दो है, पदार्थ की मात्रा कितनी है, पदार्थ की मात्रा बराबर कितनी है, 23 ग्राम। कितने ग्राम है, 23 ग्राम लिखो। इसलिए 1 कूलम आवेश प्रवाहित करें तो कितना होगा, तो 23 ग्राम बटा 96,500 कूलम, और इसलिए 3000 कूलम अपन ने कितना भेजा, 3000 कूलम आवेश भेजा, तो कितना होगा, तो अपन हल करेंगे कितना हो जाएगा, आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 23 ग्राम अपॉन 96,500 कूलम इंटू 3000 कूलम, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, देन आपका 23/965 इंटू 30, जो भी आपका आंसर होगा वो आपके ग्राम हो जाएगा। गुणा कैलकुलेशन के टाइम अपन खर्च नहीं करेंगे, मान लो का ग्राम आया, कितना ग्राम आया, क्या ग्राम आपके आ गया, ओके। इन सवालों को अपन ऐसे हल करेंगे, तो आप समझ गए होंगे फैराडे का प्रथम नियम है वो क्या होता है, वो समझ गए, आप समझ गए बात को। ये नियम कहता है कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। अब मैं एक सवाल और लेता हूं जिससे आपको एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। फैराडे प्रथम, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है,
द्वितीय नियम क्या कह रहा है समझ लें। अच्छा इसे देखते हैं पहले की है ना, जैसे मान लो ये आपकी बैटरी है, ये बैटरी है और ये आपका बैटरी है पॉजिटिव सिरा या नेगेटिव सिरा। अगर आपने देखा होगा जैसे ये आपके ये है, ये 1 ओम का है, मान लो ये 2 ओम है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे धारा जो जाएगी वो आई, तो यहाँ भी वापस आई, तो यहाँ वापस आई, धारा सेम जा रही है, मतलब आवेश की मात्रा समान प्रभावित हो रही है, ठीक है, ओके। तो ये कब है, जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यदि समांतर क्रम होता तो क्या होता, ये बैटरी, ये पॉजिटिव सिरा और ये नेगेटिव सिरा, ठीक है। और ऐसे केस में जैसे मान लो ये आपके आई धारा जा रही है, ठीक है, आगे चलकर ये आपके बढ़ गया, ऐसे हो गया, ठीक है, मान लो ये ऐसे आपके बढ़ गया, ठीक है। ऐसे केस में ये मान लो गया आपका I1, ये I2, ये I3, ये वापस यहाँ मिलेगा तो क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, वापस क्या हो गया I हो गया, तो वापस आई, ये आई जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, श्रेणी क्रम में जो जुड़ा हुआ होगा तो ऐसे केस पे क्या होगी, समान आवेश की मात्रा जाएगी। तो उसी को लेकर फैराडे ने एक नियम दिया है, दूसरा नियम दिया है। इन्होंने कहा कि यदि विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लो एक आपके ये है, एक अलग अलग पात्र है, ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये यहाँ से इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोड है ये, तो यहाँ से लेकर अपन ने ये जोड़ दिया, मान लो बैटरी है, पॉजिटिव सिरा और ये बैटरी का नेगेटिव सिरा, ये पूरा जोड़ दिया, ठीक है, जोड़कर इसको ये मान लो यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, इसको अपन यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, इसका मतलब सब जुड़ गए और ये आपका विद्युत विलयन है, यही है, ठीक है, ठीक है। अब समझिए बात को, ये अलग मान लो मैं कह देता हूँ ये आपका है कॉपर सल्फेट, ये मान लो हमने कह दिया सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। तो मैं कहूँ कि एक विलयन आपका ये है, एक विलयन ये है, बैटरी से मैं करंट भेजूंगा तो यहाँ जितना आवेश आएगा, चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सब श्रेणी क्रम में ही, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, तो समान आवेश की मात्रा जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, इस नियम क्या है, विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में, विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में समान आवेश की मात्रा को समान समय के लिए प्रवाहित किया जाए या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, जोड़कर इनमें आवेश की मात्रा प्रवाहित किया जाए, तो इनके कैथोड पर, इनके कैथोड पर, कैथोड ये है, यहाँ कैथोड ये है, कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा होती है वो इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। मतलब क्या हुआ, यहाँ कॉपर जमा होगा तो कॉपर का भार, कॉपर का जो भार होगा, जो कॉपर पदार्थ की मात्रा होगी, कॉपर का भार होगा वो कॉपर के तुल्यांकी भार, कॉपर के तुल्यांकी भार के बराबर होगा, तुल्यांकी भार बराबर होगा। इसी प्रकार सिल्वर का भार होगा वो सिल्वर के तुल्यांकी भार बराबर होगा, सिल्वर का जो भार होगा वो समानुपात में होगा सिल्वर के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, ठीक है। तो अब मैं काम करूं, समानुपाती घटाएंगे कोई क्वेश्चन लग जाएगा, तो कॉपर का भार, इसका कांस्टेंट आएगा, मान लो इसको भाग में लगाऊं मैं, तो कॉपर का भार अपॉन सिल्वर का भार, समझिए मैं एक स्टेप कम कर रहा हूं, देखिए बराबर क्या हो जाएगा, मान लो के कांस्टेंट है, के इनटू कॉपर का तुल्यांकी भार, कॉपर का तुल्यांकी भार अपॉन के ही है, कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिल्वर का तुल्यांकी भार, सिल्वर का तुल्यांकी भार, ठीक है, सिल्वर का तुल्यांकी भार। इसका मतलब ऐसा कह सकता हूं क्या, कॉपर का भार अपॉन सिल्वर का भार बराबर कॉपर का तुल्यांकी भार बटा सिल्वर का तुल्यांकी भार। ये अपन ऐसा भी कह सकते हैं, या अपन मैं ऐसा कहूं, कॉपर का भार इसको मैं नीचे लिया हूं तो क्या होगा, कॉपर का भार अपॉन कॉपर का तुल्यांकी भार, ओके, बराबर क्या होगा, सिल्वर का भार अपॉन क्या होगा, सिल्वर का तुल्यांकी भार हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं। यह फैराडे का द्वितीय नियम है। यदि तीन वेरिएबल आपके कॉपर का भार दे रखा हो, सिल्वर भार दे रखा हो, ये कॉपर तुल्यांकी भार दे रखा हो, तो अपन ये ज्ञात कर लेंगे। एक तीन दे रखा हो, एक पूछ ले तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये अब फैराडे के द्वितीय नियम, ठीक है, फैराडे के द्वितीय नियम हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे